नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आज आप सभी को बताने वाली हूँ कि किस श्राप के कारण सुदामा हुए निधन। किस श्राप के कारण श्रापित चने का रहस्य क्या है, आइए दोस्तों जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शुरू से लेकर अंत तक श्रापित चने, सुदामा की गरीबी और श्री कृष्ण की अमीरी क्या है। दोस्तों, ये जानने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो में नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हो तो बिना लाइक किए आगे मत बढ़िएगा, तो प्लीज़ एक लाइक पक्का कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम सभी ने सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की अमर कथा सुनी है। एक तरफ थे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, संपूर्ण वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि के प्रतीक, और वहीं दूसरी ओर थे सुदामा, एक ब्राह्मण, अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण। लेकिन निधन पर प्रश्न उठता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं भगवान का बाल रखा हो, जिसने जीवन में किसी से कोई द्वेष ना किया हो, जो ज्ञान और तपस्या का भंडार था, वो इतना दरिद्र क्यों था। आज हम इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलेंगे दोस्तों, एक ऐसी कथा के माध्यम से जो कम ही जानी जाती है। श्रापित चनों की कथा, दो मित्र और दो भाग्य की कथा। तो दोस्तों चलिए इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में जब धरती पर धर्म की रक्षा हेतु स्वयं श्री हरि ने अवतार लिया और वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब उनके जीवन में अनेक चमत्कार हुए, अनेक मित्र बने, परंतु एक मित्र ऐसा था जो उनकी आत्मा का साथी था। सुदामा एक ब्राह्मण पुत्र, बुद्धिमान, विनम्र, निर्धन, परंतु अत्यंत भावुक और श्री कृष्ण का बचपन का साथी। दोनों एक ही गुरु संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ली। एक जंगल का एक भक्ति ने अनेक हृदयों को जोड़ दिया, परंतु समय बीता, श्री कृष्ण बने द्वारिकाधीश और सुदामा बन गए एक निधन तपस्वी ब्राह्मण, जिसके जीवन में प्रेम और ज्ञान तो था पर भोजन नहीं। पर सच्चा मित्र कौन होता है जो दोस्ती को हालातों पर नहीं आत्मा पर टिकता है, और सुदामा ने यही किया। आखिर क्या है एक ब्राह्मणी की पीड़ा और चनों का श्राप के पीछे का रहस्य। चलिए कथा की जड़ों तक चलते हैं। कई वर्षों पहले एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। उनका कोई सहारा नहीं था, ना पति न संतान। जीवन का सहारा था केवल और भगवान का नाम और दूसरों से मांगकर प्राप्त होने वाली भिक्षा। प्रभु की उनकी आस्था अड़िग थी और हर दिन वो लोगों के द्वार पर जाती, कुछ मिले तो भोग बनाती, नहीं तो पानी पीकर सो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार 5 दिन उसे कोई भिक्षा नहीं मिली। शरीर क्षीण हो गई, लेकिन आत्मा भी प्रभु के नाम से सींचती थी। छठे दिन उसे किसी ने 2 मुट्ठी चने दान में दिए। वो भाव विभोर हो गई। इन चनों को प्रभु को भोग लगाए बिना नहीं खाऊंगी, उसने कहा। चनों की पोटली बांधी और प्रभु का नाम लेकर सो गई। रात्रि गहराई थी और गांव सो चुका था। तभी कुछ चोर उस ब्राह्मणी की झोपड़ी में घुस आए। उन्होंने हर कोना टटोला पर कुछ नहीं मिला। आखिर में उनके हाथ में वो चने की पोटली लगी। शायद इसमें सिक्के हैं, सोचकर वो उसे उठाकर भाग चले। ब्राह्मणी की नींद खुली। चोर उसकी चीख सुनकर गांव के लोग जाग गए। चोर डरकर भागे और सीधे जाकर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। गुरु माता को कुछ हलचल का आभास हुआ। वो देखने आए, तभी चोर भाग निकले और वो पोटली वहीं छोड़ गए। ब्राह्मणी सब कुछ देख चुकी थी। उसका हृदय टूट था और 5 दिन की भूख, और जब कुछ मिला भी तो छीन गया। वे बैठकर रोने लगी और तपे हुए शब्दों में बोली, जो भी इन चनों को खाए, जो मुझे दिनहीन की पीड़ा का भागी बनेगा, वो भी मेरी तरह दरिद्र हो जाएगा। अगले दिन सुबह आश्रम में सफाई के दौरान गुरु माता को वो पोटली मिली। ये तो
किसी भूखे के लिए बचाए गए हैं। चने प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा, उस दिन संदीपन मुनि के 2 प्रिय शिष्य श्री कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ियां इकट्ठा करने जा रहे थे। गुरु माता ने वो पोटली सुदामा को दी। बेटा, जब जंगल में भूख लगे तो कृष्ण के साथ मिलकर ये चने खा लेना। सुदामा ने पोटली हाथ में ली और जैसे ही उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया, उसके दिव्य चक्षु जाग उठे और साथ ही उसे सारा दृश्य देखने लगा। ब्राह्मणी की पीड़ा और चोरों का आगमन और श्राप। सुदामा चुप हो गया। वे कृष्ण को देखता रहा। उसने मन में सोचा, यदि मैं ये चने कृष्ण के साथ खाऊं तो वे भी उस श्राप की भागीदार बनेंगे। मेरे लिए यह असह्य है। कैसा मैं अपने सखा मेरे प्रभु को दरिद्रता का भागी बना सकता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने देखा ब्राह्मणी का श्राप, चोरों का पलायन और चनों की नीति। उनका मन कांप उठा और बिना कुछ कहे सुदामा ने वह पूरी पोटली स्वयं खा ली। भूख से नहीं, बलिदान से उसने दरिद्रता को अपनाया ताकि उसका मित्र उसका ईश्वर पर श्राप से अछूता रह सके। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं था। यह था प्रेम का पराकड़ा, मित्रता की चरम और भक्ति की सबसे ऊंची छलांग। अगर उन्होंने ये चने कृष्ण के साथ बांटे होते तो वो श्राप के भागी बन जाते। नहीं, मेरे होते हुए प्रभु को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए उसने सारे चने स्वयं खा लिए। सुदामा ने वो श्राप स्वेच्छा से स्वीकार किया ताकि उसका सखा, उसका ईश्वर अछूता रहे। यह त्याग नहीं था, यह तो मित्रता की महागाथा थी। उस दिन के बाद सुदामा की निर्धनता अस्थायी हो गई और कुटिया की छत टपकती थी। भोजन 2 दिन बाद मिलता और बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता। पर कभी भी सुदामा ने किसी से शिकायत नहीं की। वे प्रभु का नाम लेता और सोचता, यह सब मेरे प्रेम और त्याग का परिणाम है। यह दुख नहीं, तपस्या है। उसकी पत्नी एक पतिव्रता नारी जब तक सहती रही, पर जब बच्चों के आंसू देखे तो उसने कहा, आप श्री कृष्ण के बाल सखा हैं, जाकर उन्हें मिलिए, क्या पता वो आपकी सहायता करें। सुदामा का मन हिचकिचाता और मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, पर मित्र से मिलने का मोह वह क्यों ना हो। पत्नी ने भुने हुए 3 मुट्ठी चावल एक पुराने कपड़े में बांधकर दिए। उसके साथ ही कुछ तो उपहार ले जाना चाहिए। सुदामा नंगे पांव धूल भरे मार्ग से चलते चलते द्वारका पहुँचे। द्वारपालों ने उन्हें पहचानने से इनकार किया। फटे कपड़े, धूल से भरा शरीर, पर जैसे ही श्री कृष्ण को सूचना मिली कोई ब्राह्मण द्वार पर है, सुदामा नाम है, श्री कृष्ण सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, चरण धोए, आसन पर बैठाए और रुक्मिणी स्वयं पंखा झलने लगी। सुदामा का रोम रोम पुलकित था। श्री कृष्ण बोले, सखा क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा संकोच में पड़ा, कैसे दो प्रभु को ये सूखे भुने चावल? पर श्री कृष्ण ने वो पोटली छीनी, एक मुट्ठी निकाली और ऐसे खाए जैसे संसार के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो। 1-2 और जैसे ही उन्होंने तीसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। नाथ, यदि आपने तीसरी भी खा ली तो हमें कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हर मुट्ठी के साथ सुदामा के 3 लोग बदल रहे थे। सुदामा लौटे और पैदल ही पर जब गांव पहुंचे तो सब बदल चुका था। कुटिया अब एक महल बन गई थी। पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी, बच्चे खेल रहे थे और भूखे नहीं थे।
वहां अब दरिद्रता नहीं थी, बल्कि कृष्ण का आशीर्वाद था। सुदामा की आंखें भर गई, पर अंदर से वो अब भी वही विनम्र निर्लोभी भक्त थे। प्रभु ने मुझे दिया, पर मैंने कभी मांगा नहीं। यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, इस कथा से क्या सीख मिलती है? क्या ही सच्चा प्रेम है। सुदामा ने चने खुद खाकर श्री कृष्ण को बचाया। दूसरा, भक्ति में स्वार्थ नहीं, उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ प्रेम किया। और तीसरा, श्राप भी तपस्या बन सकता है यदि वो किसी के लिए स्वीकार किया जाए। चौथा, ईश्वर हर त्याग का उत्तर देते हैं, चाहे देर से हो पर देते हैं। एक गरीब ब्राह्मणी अकेली प्रभु भक्त दिन भर भिक्षा मांगती, रात को प्रभु का नाम लेकर सो जाती। एक बार 5 दिन बीत गए, न अन्न मिला न जल, शरीर थक चुका था पर मन अब भी भक्ति में था। पांचवा, 3 मुट्ठी चावल से बढ़कर कोई भेंट नहीं। जब उसमें प्रेम, संकोच और श्रद्धा हो, वो ब्राह्मण था, लेकिन भिक्षा मांगकर जीवन चलाता। पत्नी भी साध्वी थी, परंतु बच्चों का पालन कठिन होता गया। पर सुदामा कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता नहीं था। उसने सोचा, ये तो मेरा कर्म फल है, मेरी मर्जी से स्वीकारा किया गया है, श्राप है। मैं प्रभु के चरणों में धन मांगकर इस प्रेम और सौदा नहीं बनने दूंगा। वो श्री कृष्ण के बारे में सोचता, नाम जपता और अपने जीवन की इस अवस्था को भी प्रसाद समझकर जीता रहा। प्रभु वर्षों बाद जब सुदामा की पत्नी ने बार बार कहा अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाओ, तब वो अत्यंत द्वार पहुंचा। हाथ में कुछ नहीं था, बस एक पुरानी पोटली में भुने चावल। जब द्वारका पहुंचा, श्री कृष्ण सिंहासन से दौड़ पड़े। न राज्य धर्म देखा और न राजसी मर्यादा, अपने मित्र को गले लगाया, चरण धोए, रो पड़े। और जब उन्होंने 2 चावल देखे, श्रद्धा से भरकर खा लिए। वो श्रापित चने नहीं थे, जहाँ चावल थे प्रेम का प्रसाद। कृष्ण जान गए थे सुदामा की दरिद्रता कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक त्याग का परिणाम थी। और उसी क्षण सुदामा के जीवन से सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। उसकी कुटिया महल बन गई, शरीर तेजस्वी हो गया, पर उसका मन अब भी उसी सखा का भक्त था। यह कथा हमें बताती है त्याग की शक्ति। सुदामा ने अपने सुख को त्यागा ताकि श्री कृष्ण पर कोई विपत्ति न आए। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप है। कर्म और फल, एक छोटे से कर्म चने खाने का परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ा, परंतु उसका उद्देश्य अगर पवित्र हो तो ईश्वर अंत में सब कुछ लौटा देते हैं। भक्ति का अर्थ सच्चा भक्त कुछ मांगता नहीं, बल्कि जो भी मांगता उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। श्राप भी साधक बन जाए। अगर हम ईश्वर के लिए कुछ सहें तो वो श्राप नहीं रहता, वो तपस्या बन जाता। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा? और दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें।